नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। वो हरियाणा में बनने वाले एशिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ जंगल सफारी को लेकर गुजरात में हैं। वो वहां जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा कर रहे हैं, वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। वहां उन्होंने रिलायंस रिफाइनरी भी देखी। गुजरात जाने से पहले उन्होंने केंद्रीय संसदीय वोट और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सुधा यादव और सुरेंद्र सिंह नागर से मुलाकात भी की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इन दिनों गुजरात में हैं। वहां वो जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा कर रहे हैं। हरियाणा में बनने वाले एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी को देखते हुए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। जामनगर का वनतारा रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ का देश भर में बड़ा नाम है। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने की योजना है। अरावली रेंज की पहाड़ियों में ये पार्क गुरुग्राम और नूह के कई जिलों को मिलाकर बनेगा। इस वक्त अफ्रीका के बाहर यूएई के शारजाह में 2000 एकड़ में फैला सबसे बड़ा जंगल सफारी है। हरियाणा का जंगल सफारी इससे 5 गुना बड़ा होगा। पहले तो इसमें बाघ और शेर को भी रखने का प्लान था, मगर हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा सफारी में हिंसक जानवर नहीं होंगे। उभयचर और सरीसृप के लिए हर्पेटेरियम, एक बड़ा शाकाहारी जानवरों का इलाका, विदेशी जानवरों और पक्षियों के लिए एक खंड, पक्षियों के लिए एक बड़ा बाड़ा, वनस्पति उद्यान, प्रकृति के रास्ते, एक पानी के नीचे की दुनिया, पर्यटन क्षेत्र और भी बहुत कुछ होगा। हाल ही में यूएई के शारजाह सफारी के संचालन और डिजाइन का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और बिजली मंत्री तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इस जंगल पार्क का दौरा किया था। इस परियोजना से हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद होगी। हरियाणा में सफारी परियोजना को हरियाणा सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। विश्व स्तरीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक खोज के माध्यम से चुनी गई 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनुभवी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये फर्म पार्क के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। परियोजना की व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पहले ही इसकी तकनीकी व्यवहार्यता को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सफारी पार्क के विकास और सुचारू संचालन की देखरेख के लिए अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस प्रयास के हिस्से के रूप में सरकार अपनी होम स्टे नीति को लागू करने की योजना बना रही है। ये ग्रामीणों को आवास और पर्यटन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगी, जिससे उन्हें इस पहल से आर्थिक रूप से लाभ होगा। अरावली पर्वतमाला में कई तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में पक्षियों की 180 प्रजातियां, स्तनधारियों की 15 प्रजातियां, सरीसृपों और जलीय जानवरों की 29 प्रजातियां और तितलियों की 57 प्रजातियां पाई गई हैं। नया जंगल सफारी पार्क आगंतुकों को प्रकृति और वन्य जीवों का अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इस समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जामनगर में विश्व के सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी का भी दौरा किया। उन्होंने इसे काफी सुखद बताया। उन्होंने लिखा, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक ये संयंत्र आधुनिकतम संसाधनों के समन्वय से उत्पादन, प्रबंधन और निर्यात क्षमता को नई ऊंचाई देने का प्रेरणादायक उदाहरण है। श्री खंडी भिट्टा पूर्वी गांव के तरुण झा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर किताब लिखी है। उनके पिता करीब 45 साल पहले कारोबार के सिलसिले में हरियाणा के अंबाला में बस गए। इस दौरान उनके पिता सैनी के अंबाला जिलाध्यक्ष रहने के दौरान मंडल सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अंबाला में सीतामढ़ी जिले के लोग बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। इस नाते से तरुण झा वहां रहकर भी सीतामढ़ी से गहरे तौर पर भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इस किताब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वयंसेवक से मुख्य सेवक तक की यात्रा, जीवन के प्रारंभिक दौर, संगठन सेवा, राजनीतिक यात्रा, सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी, नायाब से नायाब किस्से,
जीवन के कई छुए अनछुए पहलू और कई दुर्लभ चित्रों का संग्रह है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात जाने से पहले केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सुधा यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर शिष्टाचार मुलाकात कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मौके पर सुधा यादव के पिताजी ने आशीर्वाद स्वरूप सीएम सैनी को एक पुस्तक भेंट की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और अनुभव सदा प्रेरणा देने वाला होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में राज्य सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी के ढांचे और रणनीति से संबंधित विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार ये बैठक पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच विचारों के नियमित आदान प्रदान का हिस्सा रही और इसका उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पार्टी के समन्वय को मजबूत करना रहा। पार्टी के एक बयान में कहा गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में राज्य सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।